स्टूडेंट्स, और आज 30 जुलाई 2020 है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट नॉलेज के, उस पे हम डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे हम डीप में भी चलेंगे और उसके रिलेटेड में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? किसने जीता है स्टूडेंट्स? जेमी वर्डी ने। जेमी वर्डी ने हाल ही के अंदर है जो बूट फुटबॉल अवार्ड है वो जीता है। ये किसके बाद है? जेमी वर्डी है वो लिस्टेस्टर सिटी के स्ट्राइकर है। कौन है? लिस्टेस्टर सिटी के स्ट्राइकर है। इन्होंने 23 गोल करने के बाद में ये जो प्रीमियर लीग गोल्डन बूट है वो फुटबॉल अवार्ड को अपने नाम किया है। इससे पहले कौन थे स्टूडेंट्स? पियरी एमरिक ऑमाबेयांग, इन्होंने 22 गोल किए थे। तो उनके बाद में ये है वो जेमी वर्डी किए हैं। अभी ये कहाँ के हैं स्टूडेंट्स? इंग्लैंड के हैं। अभी इंग्लैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आपने देखा होगा क्वीन एलिजाबेथ। कौन है? क्वीन एलिजाबेथ। और जो यूनाइटेड किंगडम जो इंग्लैंड है उसकी जो कैपिटल है वो कौन सी स्टूडेंट्स? लंदन। कौन सी है? लंदन। और वहाँ की जो करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। क्या है? यूजुअली इसको पौंड बोलते हैं, पौंड। तो आपको इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाल ही में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट्स फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? जेमी वर्डी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज बने हैं? तो कौन से गेंदबाज बने स्टूडेंट्स? अभी जो स्टुअर्ट है वो 7वें खिलाड़ी बने हैं। कौन से बने? 7वें खिलाड़ी बने हैं। और ये कहाँ के हैं स्टूडेंट्स? ये है इंग्लैंड के। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। और हाल ही इनको जो 6 ऑलरेडी है और ये 7वें खिलाड़ी क्रिकेट मैच के अंदर है वो 500 विकेट लेने वाले बन गए हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ये तो है 7वें नंबर के। अभी पहले नंबर के कौन है? तो ये पहले नंबर के जो श्रीलंका के दिग्गज मुथैया मुरलीधरन है, उन्होंने सबसे ज़्यादा क्रिकेट टेस्ट में विकेट लिए। कितने लिए स्टूडेंट्स? 800 विकेट लिए। और उसके बाद है वो शेन वॉर्न है। उसके बाद कौन है? अनिल कुंबले, फिर है एडरसन, फिर है ग्लेन मैक्सवेल और बाद में कोर्टनी वॉल्स और बाद में है ये स्टुअर्ट ब्रॉड, जो इन्होंने 500 विकेट लिए हैं। तो ये भी 7वें खिलाड़ी बन गए। ये कहाँ के स्टूडेंट्स? इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड की जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर थोड़ा डीप में दिया गया है, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा दोबारा से देख लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस योजनाओं का हाल ही में किसने शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? डीवी सदानंद गौड़। अभी ये कौन है डीवी सदानंद गौड़? ये स्टूडेंट्स केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है। कौन है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है वो डीवी सदानंद गौड़ है। और इन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है स्टूडेंट्स? जो बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, एक ये योजनाएं हैं, 2 योजनाएं हैं, उनका क्या किया है इन्होंने? शुभारंभ किया है। अभी ये योजनाएं क्या है कि ये देश में जो थोक दवाएं रहती है और जो चिकित्सा उपकरण रहता है उनके घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं हैं, इनका शुभारंभ किया है। अभी इन्होंने 4 योजनाओं का है वो शुभारंभ किया है। और उस योजना की जो मुख्य विशेषता है वो क्या रहेगी स्टूडेंट्स? कि ये योजना जो निर्देशों के जारी करने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के लिए खुली रहेगी। बाद में क्या होगा? इसके बंद होने के 90 दिनों के भीतर चयनित आवेदकों को अनुमोदित कर दिया जाएगा। आवेदन केवल एक ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त किए जाएंगे। और इसके अंदर एक फंड का भी जो वो किया है कि 6,940 करोड़ रुपए तक का पूरा फंड है, उसी के अंदर इसका वो किया जाएगा। अभी बल्क जो ड्रग
पॉग को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य देश में 3 ब्लड ड्रग पार्क की स्थापना करना है। जो मतलब मेन इन योजनाओं का जो मोटो है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि अपना भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है उसके अकॉर्डिंग में अपने भारत देश के अंदर ही प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। जो भी मेडिसिन है उनको प्रोडक्शन का बढ़ावा देने के लिए ये योजना है वो ब्लड ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस को है लॉन्च किया है। और किन्होंने लॉन्च किया स्टूडेंट्स? डीवी सदानंद गौड़। अभी डीवी, अब ये इसमें डॉक्टर एस जयशंकर कौन है स्टूडेंट्स? ये विदेश मंत्रालय के मंत्री है। और ये निर्मला सीतारमण कौन है स्टूडेंट्स? आपको पता है कि अपना वित्त मंत्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही के अंदर नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का क्या किया है? शुभारंभ किया है। इसमें क्या रहेगा? जो अपना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है इसकी टोटल जो जानकारी है वो एक प्लेटफॉर्म पे इस नॉलेज रिसर्च सेंटर पे आपको 24/7 मिलेगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सकती है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, इसके जो मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। ठीक है, एक और क्वेश्चन काफ़ी टाइम में पूछ लिया जाता है कि ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी स्टूडेंट्स? 2006 के अंदर इसकी क्या है? फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुई थी 2006 के। और प्रेजेंट टाइम के जो इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ? तो कौन सी का हुआ? 5वीं बैठक का। अभी AIIB ये क्या है स्टूडेंट्स? ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम के जो प्रमुख है वो कौन है? जिन लिक्कुन। कौन है? जिंग लुकिन है वो प्रेजेंट टाइम के इसके प्रेसिडेंट मान लो इनको, या आप प्रमुख मान लो। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी स्टूडेंट्स? जनवरी 2016 के अंदर। और इसकी जो मुख्यालय कहाँ पे है? वो बीजिंग चाइना के अंदर है। ठीक है, अभी ये बैंक है स्टूडेंट्स। इसका क्या मेन मोटो क्या रहता है इसका? कि जो इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है, इसके जो पूरा जितने भी कंट्रीज है इसके मेंबर्स रहते हैं, उन मेंबर्स के अंदर क्या रहता है कि ये है वो उनको वित्त प्रदान करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? वित्त प्रदान करती है। और अभी हाल ही के अंदर जो 5वीं वार्षिक बैठक हुई थी उसमें भारत से हमारे जो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसमें क्या किया है? बैठक के अंदर हिस्सा लिया है। और उनका जो मेन हमारा देश से जो मेन मुद्दे थे तो उन्होंने उनको भी ये बताए थे कि जैसे हमने 23 बिलियन डॉलर की जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाएं हैं PMGKP और 295 बिलियन डॉलर की जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके सहित विभिन्न प्रयासों से उनको अवगत कराया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। अभी चाइना में किया था, तो चाइना के जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम के वो कौन है स्टूडेंट्स? जी जिनपिंग। कौन है? जी जिनपिंग। और जो चाइना की जो कैपिटल है वो कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किस मंत्रालय ने किया है? तो देखिए विज्ञान से है तो एब्सोल्युटली किस मंत्रालय ने किया है स्टूडेंट्स? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। किसने किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही के अंदर जो विज्ञान के अंदर जो उत्कृष्ट पुरस्कार दिए जाते हैं उनका वो ऐलान किया है। अभी क्या किया है? जैसे एक पूरा एक्चुअली इसमें 8 से 10 पुरस्कार है वो दिए गए हैं अभी। सो मैं आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूँ, बाद में देखता हूँ इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाते हैं। देखिए जैसे लाइफ टाइम उत्कृष्टता
उत्कृष्टता पुरस्कार इस ईयर का किसको दिया गया है? प्रोफेसर अशोक साहनी को। बाद में वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर एस सुरेश बाबू को। बाद में भू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? एन वी चलापति राव को। समुद्र प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर एम ए आत्मानंद को। और महिला वैज्ञानिक के लिए डॉक्टर अन्नामणि राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर लिदिता एंड डी एस खांडेर पारकर को। यंग रिसर्चर अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर इंद्रशेखर सेन को। देन लास्ट एंड फाइनल, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर वी वी एस शर्मा को। तो ये पुरस्कार हाल ही के अंदर विज्ञान मंत्रालय ने किया है। अभी इसका जो ऐलान किसने किया, मंत्री कौन है? तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने डिस्कशन किया था, कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दक्षिणी अफ्रीका के लिए कितने बिलियन डॉलर्स का सबसे बड़ा कोविड-19 ऋण मंजूर किया है? अभी कोविड जो चिकित्सा के रिलेटेड के अंदर दक्षिणी अफ्रीका को कितना बिलियन किया है? 4.3 बिलियन डॉलर का है वो फंड जारी किया है। किसने किया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या आप ऐसे बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन्होंने क्या किया है? अभी जो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर आपातकालीन सेवाओं के लिए 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्या किया है? ऋण को मंजूरी दी है। और ये स्टूडेंट्स, जो विश्व में किसी भी देश को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए मंजूरी की गई, ये सबसे बड़ी राशि है जो अभी दक्षिणी अफ्रीका को दी गई है। ठीक है, अभी ये IMF ये क्या रहता है स्टूडेंट्स? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या रहता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसलिए क्या है? सभी देशों इसके अंदर क्या है? एक देशों का समूह है। इसके अंदर 189 देश है। और ये इसका जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है कि सभी देश को, जैसे अभी कोई बड़ी विपदा हो गई तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव को मजबूत करने के लिए ये योजना है वो रहती है। तो अभी जो से दक्षिणी अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारा ये कोविड-19 के अंदर हो गया, वहाँ पे बाढ़ भी आ गई, तो और उनकी जो आर्थिक गतिविधि है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई, और वहाँ का जो गरीबी, बेरोजगारी और जो आय ऐसा मानता है वो बहुत निचले स्तर पे आ गई है। तो अभी जो IMF ने वो 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है वो उनको सहायता दिया गया है। अभी IMF इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। देन IMF के प्रबंधक निदेशक कौन है? अभी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा प्रेजेंट टाइम के IMF के प्रबंधक निदेशक है। और इसका जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है स्टूडेंट्स? तो गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल के हैं ये गीता गोपीनाथ। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 189, 189 देशों का समूह रहता है IMF को इसके अंदर, और ये इनको सभी सहायता प्रदान करता है। जो भी महामारी, कितनी भी कोई दिक्कत वगैरह आ गया तो उनको में ये वो फंड रिलीज करता है। तो अभी इन्होंने हाल ही के अंदर दक्षिणी अफ्रीका को 4.3 बिलियन किया। अभी दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी कौन सी है स्टूडेंट्स? केप टाउन। कौन सी है? केप टाउन। और दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी रहती है? दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। कौन सी रहती है? दक्षिणी अफ्रीकी रैंड। और दक्षिणी अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा है वो प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेशी पेसर काजी अनिल इस्लाम पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगा है? तो कितने साल का लगा है? 2 साल का लगा है। किन पे लगा है? अनिल इस्लाम पर। इन्होंने क्या किया था? जो वर्ल्ड कप रहा था अंडर 19 के अंदर, उसमें इन्होंने क्या किया है? कुछ मेडिसिन ले लिया था। और जब इनका जो डोपिंग टेस्ट किया जाएगा, ये क्या होता है डोपिंग टेस्ट? ये खिलाड़ी को खेलने से पहले क्या करते हैं कि कोई नशा वगैरह तो नहीं किया है। तो इनका जो डोपिंग टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया था। तो उनको क्या किया था? उन्होंने बाद में क्या किया था? इन्होंने जो जुर्म है वो भी कबूल कर लिया था कि इन्होंने एक मेडिसिन खाया है। तो उनके बाद में इनको क्या बोला कि 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। ये 2 साल 8 फरवरी 2019 से लागू होगा, क्योंकि जो वर्ल्ड कप हुए थे वो 2018 में हुए थे। और बाद में इन्होंने क्या किया था? 2019 से लेके
2002 साल तक का इनके ऊपर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि ये भी मैच के अंदर 2 साल तक नहीं खेल सकते। अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है स्टूडेंट्स? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद। और उनकी वो जो करेंसी रहती है वो करेंसी कौन सी रहती है? बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो कौन सी है स्टूडेंट्स? ढाका। कौन सी है? ढाका। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो कौन थे स्टूडेंट्स? बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। कौन थे? बाल कल्याण कार्यकर्ता थे। कौन थे? अच्युता राव ये थे। और इनका अभी हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। इन्होंने क्या किया था? एक बाल हकुल्ला संगम के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे थे। और इनको अभी हाल ही के अंदर जो कोविड-19 के चलते इनकी क्या होगी स्टूडेंट्स? मृत्यु हो गई। और इन्होंने अभी इन्होंने जो बाल विवाह, बाल यौन शोषण की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए ही इनको जाना जाता है। उन्होंने एक संगम की भी स्थापना की थी जो बाला हकुल्ला संगम है। 1984 के अंदर उन्होंने क्या की थी? उसकी स्थापना की थी। और उन्होंने हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा गया था कि जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं उनको दोपहर में भोजन परोसा जाना चाहिए, क्योंकि वे महामारी के कारण, बंद होने के कारण इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हाल ही के अंदर स्टूडेंट्स इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लखनऊ नगर निगम द्वारा शहर की खनऊ हरदोई रोड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है स्टूडेंट्स? वो है टंडन मार्ग। क्या है? टंडन मार्ग। अभी जो लखनऊ नगर निगम है, इन्होंने लालजी टंडन, आपको पता है इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। ये कहाँ के राज्यपाल थे? ये थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इनको हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। तो इनके नाम पे जो लखनऊ नगर निगम है उन्होंने टंडन मार्ग और वहाँ के एक पार्क का नाम भी चौक चौराहा को जो था उसका लालजी टंडन चौराहा भी रखा है। तो अभी जो पूर्व सांसद और राज्यपाल रहे लालजी टंडन है, वो इनकी जो मृत्यु है वो 21 जुलाई 2020 को हो गई थी। कब हुई थी? 21 जुलाई 2020 को हो गई थी। तो अभी उत्तर प्रदेश लखनऊ में हुई थी इनकी जो मृत्यु है। ये कहाँ के राज्यपाल थे? मध्य प्रदेश के। अभी मध्य प्रदेश की जो इनको कार्यभार संभाला गया है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। वो उनको उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार संभाला है और उन्होंने मध्य प्रदेश का भी संभाला है। अभी लखनऊ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और लखनऊ के जो प्रेजेंट टाइम के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है स्टूडेंट्स? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है? तो कौन सा अवार्ड जीता है स्टूडेंट्स? गुस्तावे ट्रवे अवार्ड। कौन सा है? गुस्तावे ट्रवे अवार्ड। इनको क्या किया है? जो इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग है उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जो अवार्ड रहता है एक, ये गुस्ताव ट्रवे अवार्ड है। इन्होंने ये अपने नाम कर लिया। इस नौका को शुल्क यात्री सेवा के लिए तैयार की जाने वाली नौकाओं की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट घोषित किया गया है स्टूडेंट्स। देखिए, जो आदित्य इस बोट का नाम है, ये सौर ऊर्जा से चलने वाली है और हाल ही के अंदर इसने कौन सा अवार्ड जीता है? गुस्ताव ट्रवे अवार्ड। ये है वो नौका और इसको क्या किया है? दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट भी इसको घोषित किया गया है। अभी ये क्या होता है गुस्ताव ट्रवे अवार्ड? ये इस पुरस्कार को पहली बार दिया गया है, जो दुनिया का एकमात्र एक ऐसा सम्मान है जिसे किसी ऐसे व्यक्ति, कंपनियों को दिया गया है जो अत्यधिक इलेक्ट्रिक नौकाओं का निर्माण और नवाचार करता है। इस साल में जो फ्रेंचमैन गुस्टावे टुवार्ड्स के सम्मान में शुरू किया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
हाल ही में सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है स्टूडेंट्स? IRCT और SBI ने। किसने किया? IRCT और SBI ने एक है वो सह संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। अभी IRCT इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और अपनी SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने रूपे प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड है वो लॉन्च किया है। इस कार्ड का लॉन्च केंद्रीय रेल और वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री है कौन है स्टूडेंट्स? पीयूष गोयल ने किया है। इस नए कार्ड को रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा जो अनुभव है वो प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें क्या रहेगा? जो उपयोगकर्ता को POS मशीनों पर स्वाइप करने के बजाय मशीनों पर कार्ड टैप करके अपने लेन देन को पूरा करने में सक्षम बनाएगा। आप समझ लीजिए इसके अंदर जैसे वाईफाई जैसा सिस्टम है, आप कार्ड को मशीन के ऊपर रखा और ऑटोमेटिक आपके जितना अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। और इसके जो लेन देन पे है वो रेल यात्रियों के अंदर विशेष छूट और अधिकतम बचत भी प्रदान करेगा ये क्रेडिट कार्ड। तो हाल ही के अंदर किसने किया स्टूडेंट्स? IRCT और SBI। IRCT का मुख्यालय कहाँ पे है स्टूडेंट्स? वो है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी IRCT की? 27 सितंबर 1999 के अंदर। 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन है इसका जो फाउंडर है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और अभी हाल ही के अंदर जो उत्तरदायी मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अभी SBI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और अभी प्रेजेंट टाइम की जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन MD कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। और इसकी स्थापना कब हुई थी SBI की? वो हुई थी 1 जुलाई 1955 के अंदर। कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 के अंदर SBI की है वो स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद में तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद।